अच्छा बेटा, इस सेशन में ना हम प्लानिंग क्वेश्चन को देखेंगे कि प्लानिंग क्वेश्चन में मार्किंग किस तरीके से होती है। और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन इसमें मैंने लगाए हैं, ठीक है, तो हम इसको कवर करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अक्टूबर नवंबर 2024, वेरिएंट 61। वेरिएंट 61 का मतलब आईजीसीएसई का है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएंट 61। अच्छा, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्यूज। अब देखिए, इसने फर्स्ट लाइन में हमें बता दिया कि करना क्या है। यानी हमें करंट को इतना फ्लो करवाना है कि फ्यूज क्या हो जाए बेटे, मेल्ट हो जाए। फ्यूज क्या हो जाए बेटे, मेल्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब फिगर 4.1 शो द पीडीएफ ऑफ सर्किट द स्टूडेंट यूज। The following equipment is also available: fuse wire with the selection of different diameter and the metals all with the same length। अच्छा, फ्यूज वायर को हमने फ्यूज वायर को हमने पढ़ना है बेटा डिफरेंट डायमीटर और मेटल्स के साथ। ठीक है, मीटर रूल हमारे पास गिवन है। ठीक है, एम मीटर है, वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर बेसिकली करंट के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर यूज हुआ होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करंट के। यार ये पेन इतनी शार्पनेस क्यों हुई हुई है, किसने यूज करा है इसको? हम्म, ये वेरिएबल रजिस्टर है ना, ये करंट के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, यानी करंट को कंट्रोल करेगा बेसिकली यहाँ पर। उसके बाद क्या है? प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ वन फैक्टर अफेक्ट द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्यूज। कौन सा वन फैक्टर? इन दोनों में से एक फैक्टर आपको डिस्क्राइब करना। अगर हम डायमीटर के साथ फैक्टर को बताएंगे कि फ्यूज को मेल्ट करवाना है डायमीटर को यूज करते हुए और मेटल को यूज करते हुए, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम अभी कर लेते हैं और एक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हम किसके साथ जाएं? हम चल एक काम करते हैं, हम डायमीटर के साथ ही जाते हैं इसके साथ। हम जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डायमीटर के साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यू डू नॉट नीड टू राइट एंड अबाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशन। अच्छा ठीक है, बता दिया उन्होंने कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में कोई बात नहीं करनी। स्टेट द, अच्छा अब ये देखें, हमारे ना ये काम करने हैं सारे। अब इनकी ना मार्क्स ब्रेकिंग करते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन टकरा जाता है जिसमें आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं लिख पाते, तो हम डिफरेंट चीजें करके उससे मार्क्स फिर भी ले लेते हैं कि कौन सी चीज के कितने कितने मार्क्स है ये देखते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन है। कंक्लूजन में सबको पता है प्लॉट ग्राफ होगा। अब किस चीज का? वो दो दो चीजें होंगी, करंट और डाया का। अच्छा, अब ड्रॉ टेबल, टेबल का 1 मार्क होगा। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रखने हैं उसका 1 मार्क है। ठीक है, सर्किट डायग्राम करने का 1 मार्क है। स्टेट द वेरिएबल यू कैन यूज टू इन्वेस्टिगेट, वेरिएबल इन्वेस्टिगेट करने का 1 मार्क आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 7 मार्क का ये क्वेश्चन है, टू उसके आ गए। तो एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क है, बाकी सबके 1 1 1 1 मार्क है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिनेरियो आ सकता है, वैसे इतना हार्ड आएगा नहीं, अगर आप यहाँ पे फंस रहे हैं तो आप बाकी सारी चीजें करके मार्क्स उससे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसके साथ जा रहे थे? आई थिंक डाया के साथ जा रहे थे। चले डाया के साथ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका? बार बार यूं 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 करना पड़ेगा। स्टेट द वेरिएबल दैट यू चूज टू इन्वेस्टिगेट। डायमीटर ऑफ द फ्यूज वायर। प्रॉपर हेडिंग डाल के हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास हमने कौन सा सेलेक्ट किया था? डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर। सही हो गया। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है कंप्लीट द सर्किट ऑन फिगर 4.1। क्या क्या बोला उन्होंने? मीटर रूल है, तो ये तो सर्किट में लगेगा नहीं। एम मीटर है, ऑलवेज प्लेस इन अ सीरीज, एंड वेरिएबल रेजिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं, एम मीटर यहाँ पे लगा देते हैं। ये तो बहुत आसान आसान सा गेम आ रहा है अभी हमारे पास, इजी इजी सा। ये एम मीटर आ जाएगा, ये वेरिएबल रेजिस्टर आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 मार्क्स आ गए। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू इन्वेस्टिगेशन, यानी अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गई कि हमें किस तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एक्सप्लेनेशन, अब प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। हेडिंग के साथ करिएगा बेटा।
ताकि सारी चीज़ें, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन सारी चीज़ें जो है उसमें क्लियर आ जाती हैं अगर आप हेडिंग के साथ करें। ठीक है। अच्छा देखिए, डाया के लिए हमें ना वायर का डाया करना है बेसिकली। हमने क्या सेलेक्ट करा है? हमने सेलेक्ट करा है डायमीटर ऑफ वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बार बार आगे पीछे करना होगा। और उससे हमें फ्यूज को मेल्ट करवाना है। ठीक है, यानी करंट इतना फ्लो कि फ्यूज। अच्छा, डायमीटर ऑफ वायर किससे मेजर होगा बेटा? वायर का डायमीटर हम मेजर होगा स्क्रू गॉज से। स्क्रू गॉज से। ठीक है, मीटर रूल से हो नहीं सकता। इन सारी चीजों से हो नहीं सकता। हमेशा स्क्रू गॉज जो है सबसे प्रिसाइज रीडिंग देता है। और स्क्रू गॉज स्मॉल से स्मॉल वायर हो, कुछ भी हो, सबकी डाया लेंथ सब फाइंड आउट कर लेता है। वैसे हम ज्यादातर डाया के लिए इसको यूज करते हैं। तो स्क्रू गॉज हम सबसे पहले यूज करेंगे। उससे हम डायमीटर की क्या, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। और डायमीटर की रीडिंग लिख लेंगे। वन वन फर्स्ट स्टेप हमारा ये। ठीक है। सबको क्लियर हुआ? तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, स्क्रू गॉज को यूज करते हुए डायमीटर जो है वायर का रीड करते हैं। ठीक है, 1 मार्क के लिए। यूज स्क्रू गॉज। आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं इसका, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज टू मेजर एंड रिकॉर्ड डायमीटर ऑफ गिवन वायर ऑफ डिफरेंट थिकनेस। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हम लिख नहीं सकते फर्स्ट पॉइंट के लिए। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? अच्छा, उसके बाद हमने डायमीटर को तो ले लिया, अब हम क्या करेंगे, उस वायर को कनेक्ट करेंगे फ्यूज के साथ। और हमें सप्लाई इतनी देनी है, कितनी? इतनी देनी है कि फ्यूज क्या हो जाए बेटा, हमारे पास फ्यूज क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। हमें सप्लाई इतनी देनी है कि फ्यूज क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। और सप्लाई जो हम देंगे उसको हम कंट्रोल करेंगे बेटा वेरिएबल रेजिस्टर से। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, वेरिएबल रेजिस्टर, इसके थ्रू, ये जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या है, करंट के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करवाने के लिए यूज होगा। तो हम वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू करंट इतना फ्लो करवा देंगे यहाँ पर कि फ्यूज क्या हो जाए बेटा, मेल्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ही यही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मार्क इसके पूरे आ जाएंगे। कनेक्ट फ्यूज वायर इन सर्किट, टर्न ऑन पावर सप्लाई एंड using variable resistor until wire melts। और एमीटर का भी यूज करना है बेटा, यहाँ पर देखें, एमीटर का भी यूज करना है। इसका हो गया। अब एमीटर का यूज करते हुए हम करंट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, जहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूज क्या हो रहा है, जहाँ पर जाकर मेल्ट हो जा रहा है। और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अच्छा देखें, ये लाइन रट लें, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम। ये आपने लाजमी लाजमी एक्सप्लेनेशन के नीचे चुपचाप लिख देनी है जाके, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम। रिकॉर्ड करंट रीडिंग फ्रॉम एमीटर, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम। ठीक हो गया? चलो, स्टेट अ की वेरिएबल टू केप कांस्टेंट क्या होगा बेटा? मेटल है तो सेम टाइप ऑफ मेटल हम यूज करेंगे। डायमीटर है ना, सेम टाइप ऑफ मेटल हम यूज करेंगे। ठीक है, 1 मार्क इसका हो गया। टेबल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन करते हैं, एंड करते हैं।
सर लेंथ ऑफ वायर हो सकता है। लेंथ ऑफ वायर भी हो सकता है, बिल्कुल। लेंथ ऑफ वायर भी हो सकता है। 1 मार्क का है ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया, स्लाइस डाल के मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है। लेंथ ऑफ वायर ठीक हो गया। अच्छा, टेबल डाया करंट का वो तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आई थिंक स्पेस है इसकी। जो टेबल बनेगा बेटा वो डाया और उसका बनेगा। ठीक है, करंट का। और डायग्राम जो हम प्लॉट करेंगे वो कंक्लूजन में जो हम प्लॉट करेंगे बेटा, डायग्राम बोल रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो करंट और डाया का करेंगे। सिंपल। तो मतलब आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा उन्होंने बस वो बता दिया था कि आप किसके लिए करेंगे, मेटल के साथ करेंगे या डाई के साथ कनेक्ट करेंगे, वहां पे थोड़ा सा वो करा। तो डायमीटर, अच्छा, स्क्रू गॉज में रीडिंग मिलीमीटर में होती है, तो मिलीमीटर लाजमी लिख दिएगा। और करंट जो है वो एमीटर में होगा। ये हम टेबल ड्रॉ कर देते हैं, रीडिंग तो हमें लिखनी नहीं होती। ठीक है। कंक्लूजन। ड्रॉ ग्राफ ऑफ करंट। ठीक है। अगेंस्ट डायमीटर ऑफ वायर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि बेटा किसी को इशू है तो माइक ओपन करके पूछे मुझसे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सर हाँ, पूछो। सर हमें ये बताना होता है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। नहीं, ये बताने की नीड नहीं है। ये बताने की नीड नहीं है, स्कीम में लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ लिखा होता है ये लिख दें। हाँ, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता दें। हम एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। ओके। अच्छा, ये ओ लेवल्स का है बेटा, अक्टूबर नंबर 24 वेरिएंट 41। ठीक है। अ स्टूडेंट यूजेस आइस क्यूब टू इन्वेस्टिगेट द टाइम टेकन फॉर डिफरेंट मैसेज ऑफ आइस मेल्ट व्हेन द आइस क्यूब आर प्लेस्ड इन अ वाटर। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। यानी भाई इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें आइस टाइम देखना है कि जब हम डिफरेंट मैसेज रख रहे हैं बेटा आइस के, और उसे हम प्लेस कर रहे हैं बेटा वाटर में, और उस वक्त हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है। नीचे बताया हुआ है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग आइस क्यूब टू इन्वेस्टिगेट हाउ मैस ऑफ आइस अफेक्ट द टाइम टेकन। ठीक है, फॉर आइस मेल्ट। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, पेन बैलेंस दिया हुआ है। पेन बैलेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मैस। सप्लाई ऑफ आइस क्यूब दी हुई है, बीकर दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर है, स्टॉप वॉच है। You may use other apparatus and material that usually available in the school laboratory. In your plan, you should explain briefly how to investigate. फर्स्ट में ही एक्सप्लेनेशन मांग लिया है। ठीक है। उसके बाद टेबल है, एंड कंक्लूजन है, और की वेरिएबल्स है। अच्छा, अब इसमें देखें थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट करा है, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ उसकी मार्क्स को, तो कंक्लूजन 1 मार्क का, टेबल 1 मार्क का, की वेरिएबल 1 मार्क का। और ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, 6 का है, 7 का है, मेंशन नहीं है। आई थिंक 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। आई थिंक 6 मार्क का होगा, तो ये 3 मार्क का हो जाएगा। तो अब एक्सप्लेनेशन से ही स्टार्ट करना है अब हमें। तो अब हम एक्सप्लेनेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये पेन बैलेंस है ना, तो हम मेजर कर लेंगे बेटा मैथ्स, यहीं से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट मैसेज के साथ प्लेस खेलना है ना। तो अब हम पेन बैलेंस से क्या कर लेंगे बेटा, डिफरेंट मैसेज क्या कर लेंगे, यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, और हम इस मैसेज को रखेंगे बेटा एक वॉल्यूम में, यानी मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसमें हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, कर ही कंसीडर कर लेंगे, उसमें करेंगे। और जैसे ही हम रखेंगे डिफरेंट मैसेज को, उसके बाद देखिए यहीं से सब हो रहा है, इसके बाद हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। जब स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे तो टाइम मेजर कर लेंगे, और टाइम मेजर करने के बाद हम टाइम नोट कर लेंगे कुछ, फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स कर लें, 3 मिनट्स कर लें। उसके बाद स्टॉप वॉच ऑफ करेंगे। जब हम स्टॉप वॉच ऑफ करेंगे सिंपली, तो अब हम देख लेंगे कि आइस हमारे पास कितनी है, और अगेन हम उस एक्सपेरिमेंट को क्या कर लेंगे, सेवरल टाइम रिपीट कर लेंगे। ठीक है। तो ये बहुत आसान सा एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया।
You do not have to include diagram of the apparatus and you use may you do not help or plan. आह, सही है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं यहीं से। एक्सप्लेनेशन तो वैसे यहाँ पर मैंने कर दी है, लेकिन यहीं से अब आपने एक दो चीज़ें नोट करी इसमें प्लानिंग वाले क्वेश्चन में, कि हम लास्ट वाला क्वेश्चन भी जो मैंने करा था और ये वाला भी करा, सारी प्लानिंग यहीं से हो जा रही है। इन apparatus को देखते हुए और इस लाइन को देखते हुए पूरी हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एक्स्ट्रा होती है। सारी बात समझ में? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। मेजर मैस ऑफ आइस क्यूब, किससे मेजर कर रहे थे? फ्रॉम पेन बैलेंस। ठीक है, अब उसको हम किस में ऐड कर रहे थे बेटा? किसी भी फिक्स वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट में। ऐड डिफरेंट masses of ice cube in fixed volume of an of an ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या करना है? जब ऑब्जेक्ट में हो जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे स्टॉप वॉच एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, रिकॉर्ड इनिशियल, हाँ यार, रिकॉर्ड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एंड स्टॉप स्टॉप वॉच एंड स्टॉप स्टॉप वॉच। use repeat the experiment several times. Repeat the experiment several times। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्टेट द की वेरिएबल टू कैप कांस्टेंट। कौन कौन से वेरिएबल हमें यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं बेटा? कौन कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे वैसे, कोई बता सकता है? साइज ऑफ द रूम आइस क्यूब। टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड साइज ऑफ आइस क्यूब दोनों बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, इनिशियल टेम्परेचर एंड इनिशियल साइज ऑफ आइस क्यूब। वेरिएबल्स कांस्टेंट। इनिशियल टेम्परेचर, साइज ऑफ आइस क्यूब। ओके। ठीक, उसके बाद हमारे पास वो था, टेबल था और कंक्लूजन था। मेरे ख्याल से यही दो चीज़ें थी, और तो इसमें कुछ है नहीं। तो टेबल बना देते हैं। टाइम ऑफ मेल्टिंग कर देंगे टेबल में, क्योंकि हमें टाइम ऑफ मेल्टिंग करनी थी, और नंबर ऑफ आइस क्यूब कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद रीडिंग को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, टेबल में टाइम ऑफ मेल्ट कर देते हैं। स्टॉप वॉच से इन सेकेंड में मेजर करेंगे।
इसके अलावा नंबर ऑफ आइस क्यूब्स कंक्लूजन में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ किस चीज में प्लॉट होगा इसमें क्वेश्चन में? ये इन्हीं दो चीजों का हम्म, जिसका आपने टेबल बनाया है। जी बिल्कुल इन्हीं दो चीजों का होगा। अगेंस्ट टाइम मेल्ट्स, ठीक है, पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ आइस क्यूब मेल्ट्स। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ मैं।